अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़। आपको सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। वो ज़मानत के लिए 1-1 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराएंगे और इनकी ज़मानत 3 रोज़ के लिए है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। वो ज़मानत के लिए 1-1 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराएंगे और इनकी ज़मानत 3 रोज़ के लिए है। इसके बाद आपको लिए चलते हैं बुछाल कलान, जहां पुलिस चौकी रोड की खुदवाई करके ठेकेदार गायब हो गया है। बुछाल कलान पुलिस चौकी मोहल्ला में रहने वाले 1 हफ्ते से मुकीद होकर रह गए हैं, जबकि ठेकेदार का कोई अता पता ही नहीं। रोज़ाना कमाने वाले बेरोजगार हो चुके हैं। मोहल्ले में मुकीम एक माजूर शख्स ने हुकाम से अपील की है कि ठेकेदार सड़क बनाने से चंद रोज़ कबल भी सड़क की खुदवाई कर सकता था, मगर इसने 1 हफ्ता हो गया है सड़क की खुदवाई करके सड़क को छोड़ दिया है। अवाम ठेकेदार की हट धर्मी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं। उन्होंने हुकाम बाला से अपील की है कि ठेकेदार का किबला दुरुस्त किया जाए। सिंध में ज़िला सांगड़ में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। फौजी एरिया और मक्खी एरिया मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। इस एरिया में चक नंबर 22 और इससे मुल्हिका इलाकों में बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। इलाके में हर तरफ पानी ही पानी है। कच्चे घर मुनहदम हो चुके हैं। जानवर और दीगर सामान लेकर मकीन खुले आसमान तले बैठे हुक्मरानों की राह देख रहे हैं। अवाम के मुताबिक वहां अभी तक इमदादी टीमें नहीं पहुंची और लोग बेयारो मददगार बैठे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध के ज़िला सांगड़ में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। फौजी एरिया और मक्खी एरिया मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं और वहां पर अभी तक कोई भी इमदादी टीमें नहीं पहुंची। लोग बेयारो मददगार खुले आसमान के तले हुक्मरानों की राहें देख रहे हैं। इस एरिया में चक नंबर 22 और इससे मुल्हिका इलाकों में भी बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। इन इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी है और कच्चे घर मुनहदम हो चुके हैं। इन घरों के मकीन, जानवर और सामान लेकर खुले आसमान तले बैठे हुए हैं और किसी इमदादी टीम का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर अभी तक वहां पर कोई भी इमदादी टीम नहीं पहुंची। खबर शामिल करते हैं कराची से। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम कुरैशी। मुमताज़ ट्रस्ट और अल कुरैश वर्किंग कमेटी की जानिब से मुमताज़ मज़ाहिया फ़नकार सलीम अफरीदी के साथ एक शाम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फेस मीडिया ग्रुप और रोज़नामा जुर्म कराची के सीनियर शोबिज़ रिपोर्टर वसीम कुरैशी को सलीम अफरीदी की जानिब से शोबिज़ के शोबे और बिलखसूस न्यू कराची के टैलेंट के बारे में रिपोर्टिंग करने पर सीनियर पेश किया गया। एडवोकेट खालिद मुमताज़ और खालिद खान ने कहा कि सलीम अफरीदी के साथ इस शाम का मकसद न्यू कराची से दुनिया भर में नाम करने वालों को खिराज तहसीन पेश करना और इनकी हौसला अफजाई करना है। इस मौके पर पाकिस्तान के नामवर अदाकार शकील सदीकी, जाकर मस्ताना, असलम पिया, तनवीर जानी, शकील शाह, उज़मा बुखारी, शुमाइल सुहेल अंसारी समेत फनकारों और आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। करना इस सूबे में हासिल करना ये बहुत बड़ा काम है और सबसे बड़ा काम ये कि अपने उसी इलाके से जुड़े रहना ये बड़े आदमी की खास निशानी होती है। मैं खालिद मुमताज़ भाई को अपनी तरफ से कायद का मदार यहाँ पे गांधी का दरबार है। आना है तो आज आ जा, वरना तू पछताएगा कल। चल कराची, चल कराची। तो जब भी आपके हाथ दुआ के लिए उठा करें तो इनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान में जितने भी कॉम्युनिटी की सेहत के लिए दुआ कीजिए कि उनको अल्लाह में सेहत दे और ईमान दे और ईमान के साथ मौत दे।